हिंद महासागर भारत के लिए सिर्फ एक समुद्र नहीं बल्कि ऊर्जा, व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा की लाइफलाइन है। दुनिया के लगभग 80% समुद्री तेल व्यापार का रास्ता यहीं से गुजरता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में चीन ने इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। रिसर्च वेसल, पनडुब्बियां, युद्धपोत और रणनीतिक बंदरगाहों पर पकड़। तो सवाल है, क्या भारत सिर्फ देख रहा है? जवाब है नहीं। भारतीय नौसेना मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट यानी मिशन आधारित तैनाती के जरिए 24/7 निगरानी, रणनीतिक तैनाती और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों के माध्यम से चीन को स्पष्ट संदेश दे रही है। हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी स्थायी और निर्णायक है। चीन की रणनीति को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहा जाता है, यानी हिंद महासागर के आसपास रणनीतिक बंदरगाहों और सैन्य सुविधाओं की श्रृंखला बनाना। उदाहरण के लिए ग्वादर पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट, जिबूटी मिलिट्री बेस। इसके अलावा चीनी रिसर्च वेसल अक्सर हिंद महासागर में देखे जाते हैं, जिन पर भारत को शक रहता है कि वो समुद्री सर्वे के नाम पर सैन्य डेटा इकट्ठा कर सकते हैं। चीन की पनडुब्बियों की बढ़ती मौजूदगी भी भारत के लिए रणनीतिक चिंता का विषय है। भारतीय नौसेना की मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट भारत ने सीधे टकराव की बजाय एक सतत और रणनीतिक तैनाती मॉड्यूल अपनाया है। सतत निगरानी और ट्रैकिंग। भारतीय नौसेना हिंद महासागर में प्रवेश करने वाले हर चीनी पोत, चाहे रिसर्च वेसल हो या फिर युद्ध पोत, पर लगातार नजर रखती है। हर मूवमेंट ट्रैक की जाती है। मलका से अंडमान तक रणनीतिक पकड़ भी तैयार की गई है। मलका जलडमरू मध्य और अंडमान और निकोबार आइलैंड के आसपास भारतीय युद्धपोत लगातार तैनात रहते हैं। ये वही चोक पॉइंट है जहां से चीन का अधिकतर व्यापार गुजरता है, यानी भारत समुद्री मार्गों पर फॉरवर्ड प्रेजेंस बनाए रखता है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस यानी कि MDA पर भी तकनीकी बढ़त बढ़ाई गई है। गुरुग्राम में स्थित इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर यानी कि इंडियन ओशन रिजीम IFCIOR के माध्यम से भारत 25 से अधिक देशों के साथ रियल टाइम समुद्री जानकारी साझा करता है। इससे हिंद महासागर में हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जाती है। इसके अलावा P8I समुद्री गश्ती विमान, सैटेलाइट निगरानी, अंडरवाटर सेंसर, ये सभी मिलकर 24/7 निगरानी सुनिश्चित करते हैं। तकनीकी और रक्षा क्षमता में मजबूती। भारतीय नौसेना तेजी से आधुनिक हो रही है। स्वदेशी युद्धपोत जैसे कि INS मोरमुगांव और अत्याधुनिक पनडुब्बियां शामिल की गई है। एयरक्राफ्ट कैरियर और मिसाइल डिस्ट्रॉयर के साथ भारत अब ब्लू वाटर नेवी क्षमता की ओर बढ़ चुका है, यानी दूर समुद्री क्षेत्रों में भी प्रभावी ऑपरेशन। क्वाड और क्षेत्रीय सहयोग भी साथ में है। भारत अकेला नहीं है। क्वाड समूह जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर समुद्री अभ्यास किए जाते हैं, जैसे कि मलाबार एक्सरसाइज। इसके अलावा फ्रांस के साथ वरुणा अभ्यास और मॉरिशस जैसे देशों के साथ सहयोग भारत की क्षेत्रीय पकड़ को मजबूत करता है। सक्रिय प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जैसे कि नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। 2025 में केरल तट के पास एक चीनी पोत में आग लगने पर भारतीय नौसेना ने तुरंत बचाव अभियान चलाया था। ये सिर्फ मानवीय सहायता नहीं थी, ये संदेश था कि हिंद महासागर में भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका निभा रहा है। चीन अपनी समुद्री मौजूदगी बढ़ा रहा है, लेकिन भारत सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, बल्कि सक्रिय, संगठित और तकनीकी रूप से उन्नत रणनीति के साथ संतुलन बना रहा है। मिशन बेस्ड डिप्लॉयमेंट, 24/7 निगरानी, क्वाड, साझेदारी और स्वदेशी सैन्य ताकत, ये सब मिलकर एक साफ संदेश देते हैं। हिंद महासागर में भारत की मौजूदगी स्थायी है और किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए एकदम तैयार है।